मैंने अपनी पूरी एजुकेशन एक हिंदी मीडियम स्कूल से की है, गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पे इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जॉब करनी थी तो मैं सबसे पहले गई इंटरव्यू के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहला सवाल था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देन मैंने एक दो लाइनें बोली, उसके बाद मैं स्टक हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आगे क्या बोलूँ। फिर मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया। इस फॉर्मूले से मैंने 1 महीने के अंदर अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखा और आज मैं 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ इसी एक फॉर्मूले से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया शर्मा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दिल्ली से हूँ इसीलिए फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन एक हिंदी मीडियम स्कूल से की है, गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पे इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ हिंदी में बात किया करती थी। देन मैंने 12th क्लास पास कर ली थी। अब देखिए क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश मेरा एक सब्जेक्ट था, देन बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे हिंदी मीडियम के ही थे। लेकिन मेन चीज़ होती है कि हम जब सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं वो अलग है और इंग्लिश लैंग्वेज बोलना वो अलग है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब आगे क्या हुआ, मैंने 12th क्लास तो पास कर ली। उसके बाद जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, ग्रेजुएशन के दौरान ही कुछ ऐसे हालात हो गए, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि मुझे जॉब करनी पड़ी। अब जॉब करनी थी तो मैं सबसे पहले गई इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में मुझसे सारे सवाल इंग्लिश में पूछे गए। एज यू ऑल नो, इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। और जब आप दिल्ली जैसे शहर से हैं तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पे मुझसे सारे सवाल इंग्लिश में पूछे गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहला सवाल था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत जितनी मुझे इंग्लिश आती थी, जैसे मैंने टेंसेस पढ़े थे, उस अकॉर्डिंग मैंने बताया। आफ्टर दैट क्या हुआ, उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, फिर बोला कि आप इस टॉपिक पर 2 मिनट तक बोलिए। देन मैंने 1-2 लाइनें बोली, उसके बाद मैं स्टक हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आगे क्या बोलूँ। मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था। दैट डे आई रियलाइज्ड, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लैंग्वेज आना कितना ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश बोलना आज की ज़रूरत बन चुका है और ये हमें सीखना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर। फिर मैंने जो इंग्लिश की क्लासेस थी वो ज्वाइन की, बुक्स खरीदी, वीडियोस देखना शुरू किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी। फिर मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया। इस फॉर्मूले से मैंने 1 महीने के अंदर अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखा और आज मैं 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ इसी एक फॉर्मूले से। अगर आप भी इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, इस पे काम करते हैं 1 महीने तक, उसके बाद आप भी इंग्लिश लैंग्वेज बोल पाएंगे। नाउ आई विल टेल यू द फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है WPRP। देयर आर 4 लेटर्स, WPRP। द फर्स्ट वन इज W फॉर वर्ड, यानी कि शब्द। अब हम एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कोई भी लैंग्वेज बोलना क्यों सीखते हैं। कम्युनिकेशन के लिए, ये तो आप सभी जानते हैं, हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसीलिए लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें वर्ड सीखने होंगे। कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कोई भी लैंग्वेज, हमें सबसे पहले वर्ड सीखने होंगे, शब्द। अगर हमें वर्ड पता होंगे तो हम पूरा सेंटेंस भी बना पाएंगे, राइट। मान लीजिए वर्ड ही नहीं पता तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। जैसे मैं कहूँ खीरा, जो हम सैलेड में खाते हैं, खीरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर ना। नेक्स्ट है मूछ, मूछों को ज़्यादातर लोग कह देते हैं बियर्ड, बट हम इसे बियर्ड नहीं कहेंगे, मस्टैश। मूछों को इंग्लिश में बोला जाता है मस्टैश। इसी तरह से चाय छलनी का यूज़ किचन में किया जाता है, हम उसे कहेंगे स्ट्रेनर, स्ट्रेनर। अब नेक्स्ट हमारा लेटर था P, P फॉर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण। वर्ड तो हमने सीख लिए, लेकिन उनको बोला कैसे जाए
ये भी हमें पता होना चाहिए, वरना गलत बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ अनियन, अनियन को ज़्यादातर लोग बोलते हैं ऑनियन, बट नहीं, यहाँ पे अ का साउंड आएगा, अनियन। इसी तरह से होता है BEAR, बेयर, नॉट बियर। बेयर मीन्स भालू। चलिए एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि रिसीट। रिसीट, यहाँ पर पी साइलेंट होगा, लेकिन लोग क्या देते हैं, रिसिप्ट, लेकिन हमें पी को साइलेंट रखना है। नेक्स्ट वर्ड है साइको। साइको ये आपने सुना होगा या कहीं पर पढ़ा होगा। सो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला लेटर है पी, वो साइलेंट रहेगा। जब आप इस वर्ड को लिख रहे हैं, लिखते टाइम तो हमें लिखना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा अगर नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हम बोल रहे हैं, बोलते टाइम ये लेटर जो पी है, साइको में पी लेटर हमेशा साइलेंट रहता है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि किस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर। आर फॉर रूल। हम अपने पूरे दिन में वर्ड्स तो बोलते हैं, उनके साथ ही साथ हमें सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं। सो सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? बिना रूल्स के हम सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में एक सेंटेंस लूँ कि वो मार्केट जा रही है। सो यहाँ पे भी हमने रूल्स को फॉलो किया है। सबसे पहले कहा वो मार्केट जा रही है को हमने पहले तो नहीं लगाया। इसी तरह से हमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी रूल्स को सीखना होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हम किसी भी सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो मार्केट जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले हमने शी बोला, देन इज के बाद हमने गोइंग कहा, गो नहीं। यहाँ पे गो अगर हम कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो ये रूल हमें पता होना चाहिए कि भाई जब हम इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं, इज एम आर के बाद जब वर्ब आएगी तो वर्ब में ING जोड़ेगा अगर कोई भी काम हो रहा है तो। सो ये हमने कहा कि शी इज गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से हम कह सकते हैं दे आर बॉयज। दे के साथ हमें क्या लगाना है? आर, नॉट इज, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे दे आर बॉयज। अब लास्ट हमारा लेटर था पी फॉर प्रैक्टिस। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनको इंग्लिश ग्रामर रूल्स भी आते हैं, वर्ड्स भी आते हैं, इसके बावजूद भी वो ये लैंग्वेज नहीं बोल पाते। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई इज इट सो? क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। सो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। मान लीजिए आज आपने 2 या 3 वर्ड सीखे, अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली बोलेंगे नहीं, तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम वर्ड सीख रहे हैं, डेली उन्हें बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे हम कहते हैं सॉरी, थैंक यू, वेलकम, तो ये वर्ड कैसे बोल पाते हैं? इनको बोलने से पहले हम कभी सोचते नहीं हैं कि धन्यवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो मैं थैंक यू बोल देता हूँ या फिर बोल देती हूँ। हमारी जबान से एकदम निकलता है थैंक यू, वेलकम। कैसे? क्योंकि हमने इन वर्ड्स को बचपन से इतनी बार बोला है, इतनी प्रैक्टिस की है कि अब हमें सोचना ही नहीं पड़ता, हमारी जबान से एकदम निकल जाता है थैंक यू। देखिए एक लैंग्वेज वही है जो आपकी जबान पर है, वरना आप नोटबुक में कितने भी रूल्स लिख लीजिए, वर्ड्स लिख लीजिए, है ना, कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। है ना, वो आपने टाइम वेस्ट किया लिखकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लिखना नहीं है, शुरुआत में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया कम। कम मतलब होता है आना। अब इस वर्ड से मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। सो पूरे दिन में जब भी आप ये कह रहे हैं कि मैं आ रही हूँ या वो आ रहा है, तो वहाँ पे आप कम वर्ड का यूज़ कीजिए। और मैं सभी फीमेल से ये कहना चाहूँगी कि वो ये लैंग्वेज ज़रूर सीखें, मतलब इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखें। क्योंकि क्या है, मान लीजिए कोई एक फीमेल है, वो 8th या 9th क्लास पास है, अब उसके पास और कोई स्किल तो है नहीं जिसके बेस पे वो कहीं जॉब कर सके, लेकिन इंग्लिश सीखकर वो कहीं भी जॉब कर सकती है। अब वो इंडिपेंडेंट है और आगे अपने बच्चों को भी सिखा सकती है। तो ये 2 रीज़न है
कि सभी फीमेल्स को इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। जब मैं ये लैंग्वेज सीख रही थी सो उस टाइम पे इस तरह की एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थी जो आज हैं, जैसे कि जोश टॉक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। सो इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके आप घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो मैं सभी को ये कहूँगी कि आप इंग्लिश बोलना सीखिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। सो आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी तो मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। बाकी सारी स्किल्स मुझे पता थी लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता था। लेकिन जब मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, सो वहाँ से मुझे रिजेक्शन नहीं मिला, वहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर लिया गया सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से। सो आप भी इंग्लिश बोलना सीखिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मेहनत परिश्रम कोई छल नहीं है। लाइफ का रियल विजेता वही है जो खुद पर विश्वास करके खुद का साथ देता है। Do you want to speak fluent English? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात। आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं है, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।